तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नर्मदे हर। ओम जय श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। नर्मदा पुराण 31वां अध्याय ब्रह्मवर्त तीर्थ के महात्म्य का वर्णन। नर्मदे हर। नर्मदा पुराण का अगला अध्याय सुनने के लिए मेरे चैनल धर्म यात्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। मैया की महिमा को अन्य लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को शेयर करें। नर्मदे हर। श्री मार्कंडे जी ने कहा, हे राज श्रेष्ठ, तदंतर त्रिलोकी में प्रसिद्ध सब पापों के नाशक ब्रह्माव्रत के नाम से प्रसिद्ध तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। हे युधिष्ठिर, वहाँ ब्रह्मा उस तीर्थ पर नित्य सेवन करते हुए हाथों को ऊपर किए हुए बिना आश्रय के ही सदा भ्रमण करते हैं। यह विधि पूर्वक महेश्वर का चिंतन करते हुए 12 वर्ष तक महावर्त से युक्त होकर एक आहार में स्थित हुए। हे राजन, इस कारण यह पुण्य तीर्थ ब्रह्माव्रत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान कर मनुष्य पितृदेवों का तर्पण करे, भगवान शंकर का या भगवान विष्णु का पूजन करे। विधि पूर्वक दक्षिणा वाले सब यज्ञों का जो फल होता है, उस तीर्थ के प्रभाव से वहाँ उस फल को पाता है। जिस तीर्थ में देव दानव व ब्राह्मण सिद्ध हुआ है, उनके नाम से ही वह तीर्थ संसार में प्रसिद्ध हुआ है। मनुष्य के उद्योग के बिना जल न स्थल न क्षेत्र न ऊसर, ये सभी पवित्रता पाते हैं। राजन, मनुष्य सामर्थ्य से, निश्चय से और धैर्य से सिद्ध हो जाते हैं। उद्योग एवं धर्मनिष्ठा में प्रमाद करने से या लोभवश वह निश्चय ही नरक में गिरते हैं। मननशील मितभाषी पुरुष जहाँ जहाँ इंद्रियों और मन को रोक कर निवास करता है, वहाँ वहाँ ही कुरुक्षेत्र, नैमिष और पुष्कर तीर्थ हो जाते हैं। 31वां अध्याय। इति श्री नर्मदे हर। तवदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नर्मदे हर। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। नर्मदा पुराण 32वां अध्याय पत्रेश्वर तीर्थ के महात्म्य का वर्णन। श्री मार्कंडे जी बोले, दारू तीर्थ के पश्चात सब पापों के नाशक पत्रेश्वर तीर्थ में गमन करें। वहाँ बलवान महाभाग चित्रसेन के पुत्र सिद्धि को प्राप्त हुए। युधिष्ठिर ने कहा, हे ब्राह्मण, उस तीर्थ में बड़े तपस्वी वह कौन थे और किसके पुत्र थे? तप का क्या कारण था, यह मैं जानना चाहता हूँ। मार्कंडे जी ने कहा, पहले इंद्र के अत्यंत प्रिय बड़े तेजस्वी चित्रसेन थे। राजश्रेष्ठ, उनका पुत्र पत्रेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह पत्रेश्वर सुंदर, सौभाग्यशाली, सब शत्रुओं को भय देने वाला और इंद्र को अत्यंत प्रिय था। वह जय नाम से प्रसिद्ध था। वह कभी सभा के बीच सब देवों के समूह में बहुत समय तक मेनका के नृत्य गान से मोहित रहा। मर्यादा को छोड़े हुए और क्षण भर में वहाँ प्राण रहित सा हो गया। तब सुरराज इंद्र ने इंद्रियों के वशवर्ती उसे श्राप दिया, जिस कारण से स्वर्ग में स्थित होकर भी तुमने मृत्यु धर्म को प्राप्त कर लिया, वैसा ही आचरण किया। इससे मनुष्य लोक में निश्चय ही तुम बहुत समय बिताओगे। देवराज के ऐसा कहने पर चित्रसेन गंधर्व का पुत्र युवक वह पत्रेश्वर कांपते हुए हाथ जोड़कर इंद्र से बोला। पत्रेश्वर ने कहा, चित्त और इंद्रियों को न जीतने वाले मूढ़ पापी ने जो फल पाया है, उस पर तुम कृपा करने योग्य हो।
इंद्र ने कहा, नर्मदा के तट पर तुम 12 वर्ष तक जितेंद्रिय होकर शांत स्वरूप भगवान शिव की आराधना करो, तब फिर तुम सदगति को पाओगे। सत्य और सोच, ब्रह्मा और अभ्यंतर शुद्धि में तत्पर परम धर्मशील मन इंद्रियों को वश में किए हुए श्रेष्ठ पुरुषों के लिए ही यह लोक है, पापियों के लिए नहीं। यह ही शास्त्र का निश्चय है। हे महाराज, बुद्धिमान इंद्र के ऐसा कहने पर बुद्धिमान गंधर्व पुत्र पत्रेश्वर उनको प्रणाम कर भूलोक चला गया। नर्मदा जी के निर्मल जल में ब्रह्माव्रत तीर्थ के पास विधि पूर्वक पूजा कर वायु, जल, पिन्याक, पिन्नी, फलों, पुष्पों और पत्तों के मूल भक्षण और यावक से कल्याण कुल थी धान्य विशेष उसने पंचअग्नि सेवक द्वारा उग्र तप किया। उसके उस तप से भगवान शंकर संतुष्ट हो गए। अपने सामने हाथ में पिनाक धनुष लिए हुए वर देने वाले त्रिशूल धारी अंधक दत्ते के विनाशक अर्धचंद्र भूषित मस्तक वाले गज चर्म रूपी वस्त्र वाले भगवान उमापति शंकर को आगे देखकर वह चरणों में पड़ गया। भगवान शंकर ने कहा, हे निष्पाप, तुम वर मांग लो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हें वर देने वाला हूँ, तुम जो चाहो आज मैं देता हूँ। इस विषय में तुम विचार न करो। पत्रेश्वर ने कहा, हे देवादिदेव महादेव, यदि तुम संतुष्ट हो और यदि मुझे वर देना है तो हे प्रभु, यहाँ इस तीर्थ में निरंतर मेरे नाम से तुम निवास करो। यह सुनकर महादेव शंकर हर्ष से गदगद वाणी से वैसा ही हो ऐसा कह प्रसन्न होकर पार्वती के साथ वहां से चले गए। भगवान शंकर के वहां से चले जाने पर उसने भी उस तीर्थ में डुबकी लगा के स्नान कर जप के विधान से शुद्ध होकर फिर पितृदेवों का तर्पण करके विधि पूर्वक वहां भगवान शिव को स्थापित किया। भरत वंशोत्पन्न राजा तीनों लोकों में वह पत्रेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे राजन, वह भी श्राप से मुक्त होकर परम प्रसन्न और जय शब्द की आदि मंगल वचनों के साथ इंद्रलोक चला गया। हे युधिष्ठिर, जो तुमने पूछा उसका यह उत्तर हुआ। वहाँ एक स्नान से ही मनुष्य सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। हे युधिष्ठिर, उस तीर्थ में जो शंकर को पूजता है वहाँ स्नान कर पितृगणों एवं देवों के पूजन के साथ शिव के पूजन से वह अश्वमेघ के फल को पाता है। मृत्यु के पश्चात शिवपुर में अधिक 100 वर्ष क्रीड़ा विलास सुख भोग कर पश्चात मनुष्य लोक में राजा व राजा के तुल्य होकर जन्म लेता है। वेदों वेदांगों के तत्व के जानने वाले हे राजन, रोग शोक से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है और उस पवित्र तीर्थ स्थल का मैं स्मरण करता हूँ। 32वां अध्याय इति श्री नर्मदे हर। 33वां अध्याय अग्नि तीर्थ के महात्म्य का वर्णन। श्री मार्कंडे जी बोले, हे राज श्रेष्ठ, तदंतर उत्तम अग्नि तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए, जहाँ काम से मोहित होकर अग्निदेव गए और स्थित हुए। युधिष्ठिर ने कहा, जगत को धारण करने वाले अग्निदेव कैसे कामदेव से पीड़ित हुए और नित्य ही उसका एक स्थान निवास कैसे रहता है, संपूर्ण लोकों में बहुत बड़ा आश्चर्य है। हे महाभाग, तुम कहो, मुझे बड़ी उत्कंठा है। मार्कंडे जी बोले, श्रेष्ठ बुद्धि वाले निष्पाप राजन, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। भगवान शंकर से पहले जैसा मैंने सुना है वह मैं तुमसे कहता हूँ। सतयुग में हाथी घोड़े रथ से पूर्ण पृथ्वी का रक्षक एक दुर्योधन नामक श्रेष्ठ राजा था। रूप युवावस्था से संपन्न दिव्य भोगों युक्त उस राजा को देखकर नर्मदा ने उसकी प्रार्थना की। उसने भी दूसरी स्त्रियों को छोड़कर उस कन्या को ही चाहा। हे राजन,
महिष्मति के राजा उस दुर्योधन ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर अन्य सुंदरियों को छोड़कर उसे ही चाहा। राजश्रेष्ठ योग्य समय में वह उसी के साथ रमण करने लगा। नर्मदा ने समय आने पर कमल पत्र के समान नेत्रों वाली कन्या को उत्पन्न किया। वह अंग प्रत्यंगों से संपन्न होने से संसार में प्रसिद्ध थी। माता पिता ने उसे बड़ा स्नेह किया। बहुत समय से युवावस्था में स्थित वह सुंदरी कुमारी अनेक राजाओं द्वारा प्रार्थित हुई। हे राजन, इस अवस्था में भी उसने अपने को देना नहीं चाहा। तदंतर दूसरे समय महातपस्वी ब्राह्मण वेशधारी अग्निदेव ने धीरे धीरे एकांत में राजा से प्रार्थना की, रघुकुल श्रेष्ठ, मैं असहाय संतान जो कर्म से मंद निर्धन ब्राह्मण हूँ, पत्नी के हेतु तुम्हारी कन्या का वरण चाह रहा हूँ। पृथ्वी में अनुपम रूप वाली सुदर्शना कन्या तुम्हारे मन में बुद्धि को प्राप्त हो रही है। राजन, तुम उसे मुझे दो। मैं अकेला हूँ, ब्रह्मचर्य से ऊब गया हूँ, काम से पीड़ित हूँ। प्रिय राजन, याचना करने वाले मुझ पर कृपा करने योग्य हो। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं द्रव्य से रहित अपने वर्ण से भिन्न किसी को अपनी सुंदरी कन्या नहीं दूंगा, आप जाइए। ऐसा कहे जाने पर उस समय अग्निदेव बड़ी पीड़ा को प्राप्त हुए। वह राजा से कुछ न कहकर वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण के अंतर्ध्यान होने पर कुछ समय के पश्चात राजा ने मंत्रियों और पुरोहितों से विचार कर उचित समय पर प्रसन्न हो यज्ञ करना आरंभ किया। हे भरत वंशोत्पन्न राजा, यज्ञ में ब्राह्मणों के साथ भक्ति से यजन हवन करते हुए राजा एवं सबके देखते ही अग्निदेव अदृश्य हो गए। ब्राह्मण दुखित मन वाले होकर राजभवन में पहुंचे। राजा से अग्निदेव के अदृश्य होने की बात कही। इससे प्रतीत होता है कि राजा अग्निदेव के अदृश्य होने से पूर्व चले जा चुके थे, वहां नहीं थे। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज दुर्योधन, बड़े आश्चर्य की बात सुनिए। राजश्रेष्ठ, ऐसा आश्चर्य न देखा न सुना गया है। हे राजन, विधि पूर्वक अग्नि कार्य में प्रवृत्त हम लोगों के समक्ष न तो अग्निदेव हिलते हैं न जलते हैं। ब्राह्मणों के मुख से राजा उस विचित्र अप्रिय वचन को सुनकर कटे मूल वाले वृक्ष की भांति आसन से पृथ्वी पर गिर गया। थोड़े समय में आश्वासन पाकर धैर्य का धारण कर वह तब मतवाला सा होता हुआ संपूर्ण दिशाओं को देखकर वह वचन बोला, हे मान्य ब्राह्मणों, यह बड़ा आश्चर्य कैसे हुआ? शास्त्र दृष्टि से विचार कर आप सब कारण कहें। क्या मेरा कोई पाप व त्रुटि है अथवा आप लोगों से कोई संकलन त्रुटि हो गया है, जिस कारण से अग्निशाला में अग्नि अदृश्य हो गई? अन्नदान से रहित यज्ञ देश को जला देता है। मंत्रों से हीन व अशुद्ध यज्ञ ऋतवजो होताओं को नष्ट कर देता है। दक्षिणा से रहित यज्ञ दाता को नष्ट करता है। अतः यज्ञ के समान कोई शत्रु भी नहीं है। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, हम लोग मंत्रों और व्रतों से रहित नहीं हैं। तुम भी धन से हीन नहीं हो, अतः कोई दूसरा कारण ही सोचना चाहिए। राजा ने कहा, तुम लोग मिलकर उपाय का चिंतन करो, जिससे इस लोक और परलोक में हमारा कल्याण हो। ऐसा कहे गए सभी ब्राह्मण दृढ़ निश्चय होकर वहां अग्निदेव अदृश्य हुए थे या वहीं ही रहे। पश्चात सौपन में परम तेजस्वी अग्निदेव तब ब्राह्मणों से बोले, तुम सब लोग मेरे अदृश्य होने का कारण सुनो। मेरे द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भी राजा अपनी पुत्री नहीं देना चाहता। उस कारण से हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मैं अग्निशाला से अदृश्य हो गया हूँ। यदि राजा मुझे अपनी अलंकृत कन्या देता है, तब मैं इसके भवन में प्रज्वलित रहते हुए रहूंगा, अन्यथा नहीं।
अग्नि से निकले उस वचन को सुनकर आश्चर्य से खिले नेत्र वाले ब्राह्मण राजा से यह सब बोले, आपका मत जानकर हम सब अग्निशाला में जाकर वही निराहार रहकर अग्निदेव को रात्रि में स्थित हुए देखते रहे। तब उस अग्नि ने हमसे कहा, यदि राजा मुझे अपनी कन्या देना चाहे तब मैं फिर भी इसके घर में प्रोज्वलित होऊंगा, अन्यथा नहीं। हे महाराज, ऐसा जानकर तुम अग्निदेव को अपनी पुत्री देने योग्य हो। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका अथवा उन अग्निदेव का वचन हृदय में रखकर कन्यादान के विषय में एक श्रेष्ठ शर्त करना चाहता हूँ। मेरे घर में यदि नित्य रहे तो मैं कन्या दूंगा। इस प्रकार उन ब्राह्मणों ने राजा की बात सुनकर शीघ्र ही अग्नि के पास पहुँचे। उनसे सब कहकर शीघ्र ही विवाह से युक्त किया। युधिष्ठिर, सुंदरी सुदर्शना के मिलने से अग्निदेव संतुष्ट होकर नित्य ही महिष्मति में उसके समीप ही प्रज्वलित हुए। तभी से उस तीर्थ को अग्नि तीर्थ कहते हैं। आजकल महेशमती को महेश्वर कहते हैं। जो लोग वहां पक्ष संधि अर्थात अमावस्या व पूर्णमासी में स्नान और दान की भावना से युक्त होकर पितृदेवों का तर्पण करते हैं, वे अश्वमेध के फलों से युक्त होते हैं। हे राजन, जो लोग उस तीर्थ में स्वर्ण दान करते हैं उन्हें पृथ्वी के दान का फल मिलता है। वह मरकर देवों से पूजित होकर अग्निलोक में क्रीड़ा करता है। यह मैंने तुमसे अग्नि तीर्थ की उत्पत्ति का वर्णन किया। मनुष्य श्रेष्ठ, यह वर्णन सुनने मात्र सब पापों का विनाशक, पुण्य प्रद और धन देने वाला होता है, ऐसा भगवान शंकर ने कहा। 33वां अध्याय। इति श्री नर्मदे हर। तवदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नर्मदे हर। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री पार्वते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। नर्मदा पुराण 34वां अध्याय। रवि तीर्थ की महिमा का वर्णन। श्री मार्कंडे जी बोले, वहां ही दूसरा तीर्थ भगवान सूर्य का है। हे नर श्रेष्ठ, यदि तुम्हारी इच्छा सुनने की है तो मैं कहता हूँ। युधिष्ठिर ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, तुम्हारे मुख से निकले अनुपम आश्चर्य को सुनकर विस्मय से मैं रोमांचित हो गया हूँ। सहस्त्र किरण सूर्य देव की उपाधि रहित होकर भी सबके संहारक और रचना करने वाले हैं। वह भगवान पुरुष रूप वाले स्वतः है अथवा तप के फल से किसके अंश से उत्पन्न हुए अथवा किसकी भक्ति से बलवर्ती हुए। श्री मार्कंडे जी बोले, पुलिका के वंश में उत्पन्न एक भक्त सदाचारी ब्राह्मण मैं सूर्य को देखूंगा। ऐसा उस तीर्थ में यात्रा के लिए उद्योगी हुआ। आहार छोड़ निर्जल व्रत लिए हुए वह सूर्य दर्शन के लिए कुछ अधिक 100 योजन पर्यंत गया। वहां भगवान ने उसे सवपन के बीच में रोका और कहा, हे मुने, आत्म शक्ति संपन्न तुम्हारे इस व्रत से बस तुम स्थावर और जंगम रूप में सब में पूर्ण होकर स्थित मुझे देखो। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, फिर वर्षा को खींचता हूँ और वर्षाता भी हूँ। अमृत और मृत्यु रूप में मैं स्थित मुझ में जो देखता है वह ही देखता है। तुम वर मांग लो, तुम्हारा कल्याण हो, जो इष्ट हो वह ले लो। ब्राह्मण ने कहा, हे देव, यदि तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हो, यदि मुझे आप वर देना चाहते हो तो नर्मदा के उत्तर तट पर तुम सदा स्थित रहो। हे देव, 100 योजन दूर स्थित भी जो पुरुष परम भक्ति से जितेंद्रिय होकर तुम्हारा चिंतन करेंगे उन्हें तुम वर दो। कुबड़े, अंधे, बहरे, मूर्ख, मूक और जो इंद्रिय रहित होकर कोई तुम्हारे चरण में नमन करे उन्हें तुम वर दो। घ्राण शक्ति से रहित निर्बुद्धि जो हड्डी और चर्म मात्र से बचे हुए हैं, हे देव, तुम उन पर शीघ्र दया करो। और जो
प्रतिदिन नर्मदा के जल में स्नान कर वहां तुम्हारी पूजा करे। जगन्नाथ तुम उसे इष्ट वर दो। भगवान प्रातः काल जो पुरुष वेद में तथा लोक में होने वाली स्तुतियों से तुम्हारी स्तुति करे, हे अयुच्च देव तुम उनके मन चाहे वरों को देने वाले हो। हे महादेव पृथ्वी पर जो मनुष्य तुम्हारे आगे और कर्म कराएंगे, हे स्वामिन तुम उन्हें वर दो। यह मेरा वर है। राजेंद्र ऐसा ही होगा। ऐसा उन मुनि से दयावश कहकर वहां सोवे बाग में स्थित होकर अदर्शन को प्राप्त हुए। जो मनुष्य उस तीर्थ में भक्ति पूर्वक जाकर प्रेम से स्नान करता है, पितृ देवताओं का तर्पण करता है, वह अग्निष्टोम का फल पाता है। हे राजन, उस तीर्थ में जो पुरुष अग्नि प्रवेश करता है, सारी दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ वह अग्निलोक जाता है। जो पुरुष उस तीर्थ में पहुंचकर वहां शरीर छोड़ता है, वह वरुण लोक में जाता है। ऐसा शंकर भगवान ने कहा है। उस तीर्थ में जो पुरुष संन्यास से शरीर छोड़ता है, वह पुरुष 60,000 वर्ष स्वर्ग लोक में पूजित होता है। अप्सराओं से भरे हुए दिव्य संगीत शब्दों से शब्दायमान स्वर्ग में निवास कर फिर मनुष्य लोक में वह वेद वेदांगों का जानने वाला होता है। रोग शोक से रहित होकर वह बड़ा संपन्न होता है। पुत्र स्त्री से युक्त होकर वह 100 वर्ष पर्यंत जीवित रहता है। वहां प्रातः काल उठकर जो भास्कर का स्मरण करता है, जन्म से होने वाले पापों से वह मुक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं। 34वां अध्याय। इति श्री नर्मदे हर। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल धर्म यात्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट्स करें।